जिस वक्त का इंतजार कर रहे थे, क्या वो वक्त आ गया है? जिस घड़ी का इंतजार किया जा रहा था वो घड़ी नजदीक है। और क्या अब कुछ बड़ा कदम सोनिया गांधी के द्वारा उठाया जा सकता है? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत वक्त से कर रहे हैं, घड़ी से कर रहे हैं। जी हाँ, घड़ी जो समय बताने का काम करती है और वक्त हम देखते हैं कि धीरे धीरे बदलता चला जाता है। और वक्त के हिसाब से सोनिया गांधी बदली नहीं है, लेकिन अब ज़रूरत पड़ रही है वक्त के हिसाब से बदलने की। और अगर अब नहीं बदली सोनिया गांधी तो शायद मुश्किलें हो सकती हैं। क्यों बदलने की जरूरत है सोनिया गांधी को, और सोनिया गांधी का अगला कदम क्या होना चाहिए? गुलाम नबी आज़ाद, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, एक जाने माने चेहरा गुलाम नबी आज़ाद, जिन्होंने कांग्रेस के साथ उस वक्त भी काम किया जब इनकी सरकार थी, विपक्ष में कांग्रेस है तब भी काम किया। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद को 2014 के बाद से गांधी परिवार ने पूछना कम कर दिया। 2014 के बाद से गुलाम नबी आज़ाद की अहमियत पार्टी में धीरे धीरे इतनी कम होती चली गई कि मानो वो कोई एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मानो एक छोटे से हूं, मानो कि एक ऐसे नेता हों जो अभी अभी पार्टी में शामिल हैं। गुलाम नबी आज़ाद एक बड़ा चेहरा, एक बड़े मुस्लिम नेता, जिनकी पहचान पूरे देश भर में है। जम्मू कश्मीर से उनका एक अलग रिश्ता है। कांग्रेस के साथ सत्ता में जब थे गुलाम नबी आज़ाद, तो बखूबी तरीके से सोनिया गांधी का साथ निभाया। सोनिया गांधी के सलाहकार के तौर पर भी माने जाते थे। हालांकि अगर सलाहकार का मैं जिक्र कर रहा हूं तो अहमद पटेल का नाम लिए बिना नहीं रह पाऊंगा। अहमद पटेल, जी हाँ, जो भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन एक वक्त में अहमद पटेल जैसे नेता भी सोनिया गांधी के सलाहकार थे। और अगर कहा जाए तो अहमद पटेल जैसे नेता, या अहमद पटेल एक ऐसे नेता थे जो बिना किसी की इजाज़त के सोनिया गांधी से मुलाकात करने पहुंच सकते थे, बिना किसी की परमिशन के बिना सोनिया गांधी से गुफ्तगू कर सकते थे। इतनी बड़ी उपलब्धि दी गई थी, जी हाँ, अहमद पटेल को। गुलाम नबी आज़ाद भी उन्हीं नेताओं में से एक है। सीनियर लीडर के तौर पर उन्हें जाना जाता रहा है। और गुलाम नबी आज़ाद ने विपक्ष में भी बहुत खूब रिश्ता सोनिया गांधी के साथ निभाया। हालांकि कांग्रेस ने बार बार गुलाम नबी आज़ाद का अपमान किया, लेकिन सोनिया गांधी के चलते उन्होंने कभी कांग्रेसी नेताओं पर सवाल नहीं दागे। गुलाम नबी आज़ाद विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा थे, लेकिन कांग्रेस की परिवारवाद की नीति में फंसने के बाद गुलाम नबी आज़ाद ने फैसला कर लिया कि अब आज़ाद पंछी की तरह मुझे उड़ जाना है। क्योंकि पिंजरे में बंद एक पंछी हवा में, आसमान में उड़ने के लिए फड़फड़ाता रहता है। आपने गौर किया होगा कि एक पंछी को अगर पिंजरे के अंदर डाल दिया जाए तो उसको तलब लग जाती है कि आखिरकार कब वो खुली हवा में सांस ले, आखिरकार कब अपने पंखों का इस्तेमाल करे और उतनी ऊंची उड़ान भर सके जितने उसके पंख गवाही देते हैं। गुलाम नबी आज़ाद के साथ भी यही था। हालांकि कांग्रेस का साथ छोड़ इसलिए नहीं सकते थे क्योंकि जब सत्ता में कांग्रेस थी तो कई पदों पर वो थे, विराजमान थे, लेकिन विपक्ष में आए तो भी सोनिया के साथ रहे। लेकिन सोनिया गांधी ने धीरे धीरे गुलाम नबी आज़ाद का रोल पार्टी के अंदर से खत्म करना शुरू कर दिया। गुलाम नबी आज़ाद ने भी सब्र के साथ काम लेना शुरू किया। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, वक्त तो जरूर आएगा। वक्त का इंतजार करते रहे। जी हाँ, तारीख पर तारीख और तारीख पर तारीख वाली बात तो सुनी होगी ना आपने। यही गुलाम नबी आज़ाद के साथ था। चलिए ठीक है, 1 वर्ष बीत गया, 2 वर्ष बीत गया, 3 वर्ष बीत गया, लेकिन आखिरकार एक समय तो जरूर होता है, एक वक्त तो आता है। और उसी वक्त का इंतजार कर रहे थे गुलाम नबी आज़ाद, लेकिन कांग्रेस में वो वक्त मिल ही नहीं पाया। शायद वो वक्त अब कांग्रेस पार्टी में रहा भी नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में अब वक्त चल रहा है परिवारवाद का। परिवारवाद का मतलब सोनिया, राहुल और प्रियंका। कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद गुलाम नबी आज़ाद की चिट्ठी, जिसने सनसनीखेज खुलासे तो किए, लेकिन कहीं ना कहीं परिवारवाद पर एक चिन्ह भी लगा दिया। सवाल ये भी बन रहा है कि क्या परिवारवाद की वजह से कांग्रेस पार्टी का जो सूरज है वो लगातार डूबता चला जा रहा है? क्या परिवारवाद की वजह से कांग्रेस पार्टी अब धीरे धीरे ढलती चली जा रही है? और क्या आने वाले समय में इतिहास के चंद पन्नों में
कांग्रेस का नाम का जिक्र होगा। ये बात क्यों कही जा रही है और सोनिया गांधी को वक्त के हिसाब से अब क्या कदम उठाना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। विस्तार से कई चीजों को यहाँ पर रखेंगे, इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि अगर सोनिया गांधी ने अब वक्त नहीं लगाया या वक्त रहते कदम नहीं उठाया तो शायद कांग्रेस पार्टी को फिर कभी उभार पाना बहुत मुश्किल होगा और कांग्रेस पार्टी इतिहास के चंद पन्नों में ही दिखती नजर आएगी। सोनिया गांधी का अब अगला कदम संन्यास होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के अंदर से नेताओं की ये बात निकलकर सामने आ रही है। पार्टी के भीतर गुलाम नबी आजाद के जाने के बाद से चर्चा का माहौल बना हुआ है। कांग्रेस में कई गुट बटा हुआ है जो अपने अपने स्तर पर बात कर रहा है। हालांकि अगर बात करें तो कुछ लोग गांधी परिवार को बचाने में लगे हैं, कुछ लोग सोनिया गांधी को बचाने में लगे हैं, लेकिन कांग्रेस में कुछ समझदार नेता ऐसे भी हैं जिनका ये मानना है कि अगर परिवारवाद की इस जंजीरों को नहीं तोड़ा गया तो यही परिवारवाद कांग्रेस पार्टी को दीमक की तरह चाट जाएगी और शायद आने वाले रोल में तो इनका खत्म ही हो जाएगा। भले ही अगर हम बात करें कुछ राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां हुआ करती हैं, जी हाँ, क्षेत्रीय पार्टी छोटी छोटी पार्टियां होती हैं, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों का अपने राज्यों में एक अलग रोल होता है। लेकिन क्षेत्रीय पार्टी के लायक भी अब कांग्रेस पार्टी नहीं रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी उन्हें दीमक की तरह धीरे धीरे खत्म करती गई और किस कगार पर आज कांग्रेस है यह हर कोई जानता है। अब सवाल ये बन रहा है कि सोनिया गांधी का अगला कदम होना क्या चाहिए और सोनिया गांधी को क्या कदम उठाना चाहिए। क्या सोनिया गांधी को अभी भी कांग्रेस के साथ जुड़े रहना चाहिए, अध्यक्ष पद पर बैठे रहना चाहिए, या बदलाव करना चाहिए, या गांधी परिवार की इस जंजीर को तोड़ना चाहिए। सीधे तौर पर अगर बात करें तो कांग्रेस के अंदर का एक गुट ये कह रहा है कि सोनिया गांधी को संन्यास ले लेना चाहिए, राजनीति से दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि अब उम्र साथ नहीं देती। पैर चलने के लिए आगे अलाउ नहीं करते, पैर जो है वो लड़खड़ाते हैं। जवान अब धीरे धीरे कम होने लगी है, या यूं कहा जाए कि जवान अब धीरे धीरे बंद होने लगी है। सोनिया गांधी का स्वास्थ्य लगातार हम देख रहे हैं काफी समय से खराब चल रहा है। जी हाँ, एक वक्त वो भी हुआ करता था जब चुनावी मैदान में सोनिया जब उतरती थी तो लाखों की संख्या में हुजूम उड़ जाता था, सैलाब दिखता था, सोनिया गांधी को लोग देखने आते थे। लेकिन आज वो वक्त नहीं है, क्योंकि सोनिया गांधी आज रैली तो छोड़िए भाषण भी नहीं दे सकती हैं, क्योंकि स्वास्थ्य लगातार गिरता चला जा रहा है। और जाहिर सी बात है, स्वास्थ्य अगर गिरता चला जाएगा तो एनर्जी तो वैसे ही डाउन हो जाएगी। तो ये देखा जा रहा है कि गुलाम नबी आज़ाद के कांग्रेस से छोड़ने के बाद से क्या कांग्रेस पार्टी में जो गांधी परिवार की जो परिवारवाद की नीति है ये जंजीर टूटेगी, और जंजीर अगर नहीं टूटती है तो क्या वाकई इतिहास के पन्नों में ही कांग्रेस जैसा शब्द अब दिखाई देगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।